लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। इस वक्त देश में चुनाव की जो फिजा बह रही है वो बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ दिखती है। फिर चाहे बिहार चले जाइए या फिर उत्तर प्रदेश, और अब तो एमपी से भी रुझान बनकर आ रही ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहां बीजेपी के पैरों तले उसकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। विरोध में पहले कांग्रेस थी, फिर जनता भी कांग्रेस के साथ आकर विरोध करने लगे, और अब तो भगवाधारी संत भी बीजेपी के खिलाफ आकर खड़े हो गए। जी हां, इस बार चुनाव में बाबाओं की टोली और भगवाधारी बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रचार में लगे। नाराज संतों की इस लिस्ट में एक और बाबा, जिन्हें लोग मिर्ची बाबा के नाम से जानते हैं, वो भी खोलकर बीजेपी का विरोध कर रहा है और शिवराज सरकार के कारनामों को उजागर करते हुए कह रहा है कि जो शिव को धोखा दे सकता है वो किसे नहीं धोखा दे सकता। सुनिए जरा। ध्यान ये दे लेना कि नर्मदा का सीना छल्ली कर दिया, व्यापम घोटाला किया, डंपर घोटाला किया, और तो और छोड़िए उज्जैन में जो सीएसटी कुंभाता हो वह 9 रुपए का मटका यह शिवराज सिंह चौहान ने 900 रुपए में बेच दिया हो। जो शिव को धोखा दे सकता है वो किसे नहीं धोखा दे सकता है। संतों की नाराजगी का शिकार अकेले शिवराज नहीं है, बल्कि ये गुस्सा कांग्रेस से दगाबाजी कर बीजेपी में आए सिंधिया के खिलाफ भी फूट रहा है। संत उन्हें भी जयचंद बुला रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि मिर्ची बाबा को घेरो, लेकिन आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि ज्योतिराज सिंधिया को यह जम्बिल की माटी का बच्चा बच्चा श्रीमंत कहता था, लेकिन अब वो श्रीमंत नहीं, अब इस धरा पर केवल उन्हें आज जनता कह रही है, तो ये कह रही है ज्योतिराज सिंधिया गद्दार है। तो इनके पीछे करण, दुर्योधन और जनता का जो चीरहरण किया है, जनता के जनमत का चीरहरण किया है, यह ज्योतिराज सिंधिया। ध्यान दे करके सुन लो कि आपने दुशासन का काम किया है और शिवराज सिंह ने दुर्योधन का काम किया है। इसलिए यहां जनता इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। जय हिंद, जय भारत। तो सुना आपने, ये सिर्फ एक संत का गुस्सा है। एमपी में ऐसे सैकड़ों संत हैं जो शिवराज सरकार और बीजेपी से खासे नाराज हैं। जो बीजेपी चुनाव में साधु संत और भगवाधारियों का खूब इस्तेमाल करती थी, हालात आज ऐसे हो गए हैं कि आज उसके लिए प्रचार करने वाला ढूंढे से नहीं मिल रहा। संतों की नाराजगी और गुस्से का आलम यह है कि भाजपा के पास जो 2 बड़े भगवाधारी नाम हैं, उमा भारती और प्रज्ञा ठाकुर, वो भी कुछ खास सक्रिय नजर नहीं आ रहे। वहीं संतों का भरोसा अब कांग्रेस पर बढ़ता दिख रहा है। कांग्रेस के लिए कंप्यूटर बाबा की टोली लोकतंत्र बचाओ यात्रा जगह जगह निकाल रही है और एक एक विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करने का आह्वान कर रही है। देखिए और कंप्यूटर बाबा की ये बात भी सुनिए। भ्रष्ट सरकार है, इनको तिलमिली चाहिए, गद्दारी इनके बेटा अंबार तो आप सब जानते हैं शिवराज को कैसे है। और फिर अरे शिवराज जी को वोट देना होती, उसी का मुख्यमंत्री बनाना होता तो ये जनता बेवकूफ नहीं थी। कांग्रेस सरकार को जनता ने चुना था, कमलनाथ सरकार को, पर ये 15 महीने भी चुपचाप नहीं बैठ सके। ये शिवराज जी इतने तिलमिला गए कि जनता की वोट को बिकवा दिया और इन्होंने खरीद लिया, और 25 गद्दार जो इन्होंने ये बिक गए। अब धर्म और अधर्म की लड़ाई है। एक तरफ धर्म है जहां मतदाता जनता जनार्दन साधु संत हैं, तो दूसरी तरफ अधर्म है। शिवराज कार्यकाल में कभी राज्य मंत्री रह चुके ये वही कंप्यूटर बाबा हैं, याद कीजिए, जिन्होंने राज्य सरकार पर नर्मदा संरक्षण और साधु संतों की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए उन्हें घेरा था। नर्मदा के सीना जो है उनका छील रहे हैं हमारे शिवराज सरकार, जिन्होंने नर्मदा को नरक में ले जा रहे हैं। ऐसे में संत को अब क्या चाहिए? संत परेशान हो गया है। संतों का दायित्व है कि नर्मदा को यदि बचाना है और गौ माता को बचाना है, गौ की दुर्दशा देखी नहीं जा रही है, मठ मंदिरों को बचाना है, तो अब संतों को आगे आना पड़ेगा और अपने मन की बात करके शिवराज सरकार को जड़ से उखाड़ के मध्य प्रदेश से
बाहर फेंकना होगा। एक साधु के साथ कम से कम 10,000 वोटर है, गांव-गांव के साधु आए हुए हैं, इसलिए हम हजारों संत जो है एक साथ आए हैं और अब शिवराज सरकार को उखाड़ के फेंकने का प्रण बना लिया है। बीजेपी पर से संतों का भरोसा कोई एकदम से नहीं उठा है, धीरे धीरे ये नाराजगी बढ़ती गई है और अब हालात ये हो गए हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की सरकार बनवाने के लिए संतों ने अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी यानी अपनी दाढ़ी दांव पर लगा दी। उन्होंने साफ कहा कि अगर उपचुनाव में बीजेपी की जीत होती है तो वो चौराहे पर खड़े होकर अपनी दाढ़ी कटवा देंगे। भिंड पहुंचे बाली बाबा का यह कहना है कि बीजेपी ने वोट की सरकार गिराकर नोट की सरकार बनाई, उसका संत समाज विरोध करता है। उन्होंने ये कहा कि आने वाले उपचुनाव के परिणामों में एक बार फिर शिवराज की नोट की सरकार गिराकर जनता के वोट की कमलनाथ सरकार वापसी करेगी। 14 में अन्न छोड़ के दाढ़ी अड़ी थी शिवराज के ऊपर और आज तक अन्न नहीं खाया। डॉक्टर साहब को बोल दिया था कि रतनगढ़ पे भंडारा, वो भी नहीं किया। ये हमारी सत्ता का और हमारी जनता का हरण और अपहरण हुआ है। इसको मुक्त कराने के लिए जैसे हनुमान जी ने लंका जला करके रावण का विनाश किया, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य और शिवराज का विनाश करेंगे सब। इसलिए आप देख लेना, अगर ये दो जीत जाए तो इनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। सिंधिया जी की राजनीति कांग्रेस ने सिर पर रखा, मलाई खिलाई और भाजपा में जाकर के कांग्रेस को गाली और कांग्रेस में भाजपा को गाली। इंसान को एक जीभ होती है, सांप के दो जीभ होती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया सांप का प्रतीक है, कांग्रेस से चला गया, कांग्रेस बच गई। अब भाजपा में गया, उसका विघटन देख लेना। कांग्रेस तो बची पर वो 4-4 हो जाएगी। जैसे उमा भारती का राजनीतिक कैरियर देखिए पूरे मध्य प्रदेश में कहा है, इसी तरह से शिवराज का कैरियर देखिए 108 दिन के अंदर, नहीं तो ब्लेड ले आकर के हमारी दाढ़ी चौराहे पर कटवा दे। देखा आपने, ये तो कुछ बड़े नाम है संतों में। ऐसे ना जाने कितने ही सैकड़ों बाबा और संत हैं जो मौजूदा शिवराज सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प ले चुके हैं। सिर्फ एमपी नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं, विधायकों और सांसदों के खिलाफ ये नाराजगी संतों के भीतर यूपी में भी दिखाई दे रही। यहां तो बाकायदा संतों ने अपने तरीके से ऐसे नेताओं की सद्बुद्धि के लिए हवन तक कर दिया। तस्वीर उत्तर प्रदेश के अयोध्या की है, जहां तपस्वी छावनी के महंत स्वामी परमहंस आचार्य ने योगी सरकार के सांसद और विधायकों के लिए सांसद विधायक सुधार यज्ञ का आयोजन किया। संतों ने कहा कि बीजेपी के ये सांसद और विधायक आलसी और लापरवाह हो गए। खुद को महंत बताने वाले योगी के राज में योगी के लोगों के विरोध में संत उतर जाए तो फिर आम जन का हाल तो आप आसानी से समझ सकते हैं। बहरहाल एक बार फिर लौटते हैं मध्य प्रदेश, जहां 27 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। याद है एक वीडियो में हमने आपको यह बताया था और दिखाया भी था कि कैसे बीजेपी अपनी हार से पहले ही घुटने टेक चुकी है, और वो भी किसके सामने? कांग्रेस नेता के। जनता बीजेपी नेताओं को खदेड़ रही है, मंत्रियों को दौड़ाया जा रहा है। सिंधिया के साथ कांग्रेस से दगाबाजी कर सत्ता लोलुपता में बीजेपी का दामन थामने वालों से जनता ने बदला लेने का मन बना लिया। जनमत की आहुति देने वाले इन नेताओं को लोग जयचंद कहकर बुला रहे हैं। यकीन ना हो तो आपको एक नया और बिल्कुल ताजा और फ्रेश वीडियो दिखाते हैं। तस्वीर एमपी के मंदसौर की, जहां बेंगलोर रिटर्न यानी कि सिंधिया कैंप के बीजेपी कैंडिडेट की पत्नी को जनता ने जमकर खरी खोटी सुनाई। इस युवक को सुनिए कैसे बेबाकी से जयचंदों की बेशर्मी को बेनकाब कर रहा है। बता रहा है कि कैसे बाबा साहब के संविधान की भावना के साथ जयचंदों ने खिलवाड़ किया। लोकतंत्र की हत्या कर दी इस आदमी ने। लोग नहीं, सभी कोई गलत नहीं कर रहा। लोकतंत्र की हत्या करने वाला मंदसौर जिले का पहला गद्दार है। नहीं, कोई गद्दार नहीं। मेरा मानना है ना, मंदसौर जिले से फीवर करता सही काम करा जब तो वो सही पार्टी में आती। नहीं 35 करोड़ रुपए का सौदा किया, लोकतंत्र की हत्या करी। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान भी गलत साले ने, इसमें संविधान से चलना चाहिए ना। तो आज षड्यंत्र और धोखे से सत्ता को अपने कब्जे में करने वाले शिवराज का जनाधार कितना है, कहां पर है, ये हम सबको अब इन तमाम तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। संत की नाराजगी और जयचंद की मौजूदगी ये शिवराज सरकार को ले डूबेगी, इन्हें याद रखना चाहिए।
आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपकी राय क्या है? क्या आपको भी लगता है कि संत समाज की जो नाराजगी मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है उससे बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान इन 28 सीटों पर होने जा रहा है? क्योंकि ये 28 सीटें जो पूरा पॉलिटिकल एनालिस्ट है हमारा, वो ये बताता है कि इन 28 सीटों में हिंदुत्व और खासतौर पर संत समाज का जो प्रभुत्व है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में ये नाराजगी बीजेपी को इन चुनाव में भारी पड़ने वाली है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। द लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।